नहीं आ रही है बेचारी, मैं किस तरह हैंडल करूंगी इसको। क्या करें, हमें ही संभालना है। देखो ना जाके बहुत परेशान हो गई। कोई दवाई नहीं खानी चाहिए अभी। ले जाओ, ले जाओ। तारा, समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या, ये सब कैसे हो गया। एक लम्हे में सब कुछ चला गया। क्या कर दिया तूने कामल यार। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही कि इसने मेरे साथ किया क्या। मेरी दावत में मुझे तारा, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। क्या करूं, खामोश हो जाऊं, चुप हो जाऊं? नहीं तारा, मैं ये नहीं कह रही, गलत मत समझो। मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो ना। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए तारा। क्योंकि तुम्हें तो अभी ये दवाई भी नहीं खानी चाहिए। मुझे फिक्र है तुम्हारी। सब ठीक होगा तारा। राज, ये कितना बुरा हुआ है। कामल ने क्या किया है यार, ये पागल हो गया था क्या? पता नहीं यार, कामल भाई को तो उल्टा खुश नहीं होना चाहिए था। सब कुछ कितना गलत हुआ है। हम कितना गलत सोचते तारा के बारे में, सोचो। खैर अभी भी काफी लोग हैं जो कि इसको गलत समझते हैं, इसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। क्या? यही कि चलता फिरता। प्लीज ऐसे मत कहो, अच्छी बात नहीं है। फिर आज तुम कामिल भाई से बात करो ना। हाँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, परेशान ना हो। वो माँ बनने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास कर रही है वो। तुम्हारी पार्टी में लाइमलाइट लेने के लिए उसने एक कहानी बनाई है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं तो यहाँ पे आया था कि तुम दोनों के बीच में कोई रेजोल्यूशन कराऊंगा, पैचअप करवाऊंगा, लेकिन तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। रेजोल्यूशन? पैचअप? तुम्हें अंदाजा भी है वो कितनी सेल्फ सेंटर्ड है? उसके नजदीक सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है और कोई भी नहीं। पहले अपनी फैमिली से लड़ाई की, उनसे अलग हो गई, फिर मुझे भी अपनी फैमिली से अलग करवा दिया। देख कामिल, जो कुछ भी है, लेकिन इस तरह इस बात को वहां तक वही लेके गई है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। शी मेड मी ब्लास्ट लाइक दैट। अब क्या करेगी, वो कहां जाएगी? मुझे नहीं पता। मैं अपनी बहन के पास यूएस जा रहा हूं। वो अपनी जिंदगी में क्या करती है, कैसे करती है, इट डजंट मैटर टू मी। आई डोंट केयर। कुछ खा लो तारा। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं कहां जाऊंगी। तुम्हारे घर वाले नहीं हैं? सब मतलब ये, मैं बहुत अकेली हूँ स्नेहा, मेरा कोई नहीं है। नहीं तारा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बिलीव मी। मैंने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया उसके लिए, और उसने, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। रिलैक्स तारा, काम डाउन प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी एक तलाक हुई है, तुम कामिल भाई के पास दोबारा जाना चाहती हो? मैं उससे नफरत करती हूँ।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो ठीक नहीं है। नहीं तारा, कामिल भाई बुरे आदमी नहीं है। तुम ठंडे दिमाग से सोचो, तुम गुस्से में हो तारा। नहीं, वो बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि सारे मर्द ऐसे होते हैं, सेल्फिश और मतलब परस्त। देखना, एक दिन फराज भी तुम्हारे साथ यही करेगा। बहुत मुश्किलों से संभाला है मैंने उसे, मरने मारने पर आ गई थी। बहुत दुखी है वो बेचारी, उसका तो फैमिली में भी कोई नहीं। खुद ही नहीं मिलती किसी से। तुम्हें काबिल ने बताया ना उसके बारे में? तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मुल्क से बाहर जा रहा है। बहुत खुशी में मुल्क से बाहर जा रहा है। नहीं, वो अपनी बहन के पास जा रहा है। बहन? कैसी बहन? पहले तो वो छुप के पार्टी किया करता था, अब खुलेआम करेगा। उसको कोई रोक टोक नहीं है। आपने उससे पूछा कि वो इस बच्चे का खर्चा उठाएगा कि नहीं? वो नहीं उठाएगा खर्चा, क्योंकि बकौल उसके तो बच्चा है ही नहीं। I don't care anymore. जिसको जो सोचना सोचे। वैसे मुझे बहुत अफसोस हुआ, और वो भी तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन। मैं तो अभी तक शॉक में हूँ, मुझे तो खाया भी नहीं जा रहा। और वो कामिल को देखा था कैसे बोल रहा था कि झूठ बोल रही है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही। पता तारा ने मुझे बताई थी ये बात कि वो इसलिए उसको छोड़ रहा है क्योंकि उसको बच्चा नहीं चाहिए। इतनी ऐसे भी मर्द होते हैं, अच्छी बात नहीं है। तुम्हें क्या पता, शायद वो सच बोल रहा हो। मोना, तुम कैसी बात कर रही हो? एक औरत होकर एक मर्द का साथ दे रही हो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, मर्दों और औरतों की कोई अलग टीम थोड़ी होती है। मर्द भी सच बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ तारा ठीक है। तुम्हें कैसे पता? मैं सब खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ, इसलिए। तुम वही देख रही हो जो वो तुम्हें दिखाना चाहती है। ओके? अच्छा बस, तुम तो शुरू ही हो जाती हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, पार्टी के दिन तुमने अपनी अम्मी को कोई लिफाफा दिया था, है ना? हाँ, दिया था। मैं भी वहाँ थी, मैंने देखा था। तुम सच कह रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? हाँ, किधर हो? गुप्पू। ओह माय गॉड, चेक करिए। हैं? तो तैयार कैसे आज? खुद देख लो। इसमें कुछ है? तुम्हारी यानी कि मैं फिर से यकीन नहीं आ रहा यार, ये मुझे तरीके नहीं आ रहा, बिहेव कैसे करूं। इस बार मुझे सिर्फ बेटी चाहिए, मैंने तुम्हें क्या दिया। तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब तो। एक सेकंड में इतना कुछ सोच लिया? तो यार इतनी प्लानिंग करनी पड़ती है, 2 बच्चे पालना आसान काम नहीं है, इतना कंपटीशन बढ़ गया दुनिया में, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे अब। अभी तो सिर्फ रिपोर्ट मिली है, 20 साल तक की प्लानिंग शुरू। यार 20 साल गुजरते पता थोड़ी चलता है। अच्छा, रिलैक्स। हम प्लीज प्रेजेंट में वापस आ सकते हैं? वैसे कितनी अजीब बात है ना, तुम और वो तारा इकट्ठी। क्या पता सिर्फ मैं ही। एक बात समझ नहीं आती मुझे। क्या बातें लेके बैठी हो?
छोड़ो ना यार, मैं और तुम फिर से, मैं तुम्हारा बाप। मैं तो बहुत दिनों से बात बताना चाह रही थी लेकिन मौका ही नहीं बन पा रहा था। मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है तुम्हें, इस बात का अंदाजा तक नहीं है मेरे कपूर। थैंक यू। मैंने सोचा था एनिवर्सरी पे तुम्हें ये खबर दूंगी। तू मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। बताऊं? क्या गड़बड़ हुई थी? हाँ भाई, पहुंच गया? हाँ पहुंच गया। तुम सुनाओ, कैसी गुजर रही है? चली गई वो? नहीं यार, इधर ही है। वो अभी तक गई नहीं तुम्हारे यहाँ से? उसे फौरन निकालो। क्या क्या बातें कर रहा है? मैं कैसे निकालूं? खुद निकलूंगा, निकल जाएगी। मैंने बस तुझे ये बताने के लिए फोन किया, वो तेरे घर गई है अभी कुछ सामान लेने के लिए। सामान? अबे यार, उसके पास तो घर की चाबी है। फराज, उससे वो चाबी लो वरना वो घर का सारा सामान ले जाएगी, कुछ नहीं छोड़ेगी। किस मुसीबत में फंसाना चाह रहा है मुझे यार तू? मैं कुछ नहीं कर रहा, तूने जो करना खुद कर बस। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रहा हूँ, बस मेरा ये एक आखिरी काम कर दो, उससे मेरे घर की चाबी ले लो और खुदा के वास्ते उसे अपने घर से निकालो। यार तुझे ये बम फोड़ने के लिए मेरा घर ही मिला था क्या? फराज, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरा ये काम कर दे। चाबी अपने पास रख लो और मेरे घर पे जाके एक चक्कर लगा लो, देखो वहाँ हालात क्या चल रहे हैं। अच्छा भाई यार, ये कहाँ रह गई इतनी देर से? अभी तक पहुंची क्यों नहीं घर? कामिल परेशान हो रहा है। ये कामिल का जिक्र ना मेरे सामने मत किया करो फराज। तुम्हारी उस सहेली ने तुम्हें बात बताई है ना, वो सुन के मैं बहुत परेशान हूँ। हमें इसको ना जल्दी यहाँ से निकालना चाहिए अपने घर से। फराज, ऐसे तो नहीं कर सकते हम, उसको इस तरह घर से नहीं निकाल सकते, बुरी बात है। यार बुरी- आ गई है शायद। सॉरी, देर हो गई। कहाँ रह गई थी तारा? हम परेशान हो गए थे। घर देखने गई थी। ये रही चाबियां उसके घर की, ये अपने दोस्त को दे देना वरना फिर कोई इल्जाम लगा देगा। इतनी देर से कहाँ थी? कामिल परेशान हो रहा था। उसको किस बात का डर है कि मैं उसके घर से चोरी करूंगी? अनबिलीवेबल। तारा, इतनी बुरी बात है। तारा प्लीज। उससे क्या लगता है कि मैं उसके घर चोरी करने गई थी? ये देखो। तारा प्लीज। इसमें जूते और कपड़े हैं, क्या इन चीजों पे भी मेरा हक नहीं है? तो फिर ठीक है, ये सब चीजें उन्हें वापस कर दो। नहीं तारा, ऐसी कोई बात नहीं। कितनी बुरी बात है फराज। हम परेशान हो गए थे तारा। अपने शौहर से कह दो कि मैं इसके दोस्त के घर चोरी नहीं करने गई थी, बल्कि मैं एक स्टेट एजेंट के साथ घर देखने गई थी। और वो मुझे मिल भी गया है। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मुझे पनाह दी। अब एक दिन और बर्दाश्त कर लो, फिर मैं चली जाऊंगी। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। आज मैं बनाऊंगा नाश्ता अकेले और तुम आराम से बैठोगी बस। फराज, हम हर वीकेंड पे साथ नाश्ता बनाते हैं। खबर था? हाथ दो, हाथ दो। आज का वीकेंड और आने वाले सारे वीकेंड पे, जब तक कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आ नहीं जाता, तब तक के सिर्फ मैं ही नाश्ता बनाऊंगा। सोच लो। मैं तुम्हें उठाने ही आ रही थी अभी। कोई बात नहीं, मैं जा ही रही थी। वो स्टेट एजेंट और मालिक मकान इंतजार कर रहे होंगे। तारा, हम नहीं चाहते कि तुम जाओ। इनको तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना। पहले कामिल के घर की चोरी का इल्जाम लगा दिया, आज अपने घर की चोरी का इल्जाम लगा देंगे। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सिर्फ कामिल की वजह से कंसर्न था बस। आप एक ऐसे बंदे के लिए कंसर्न है जो बाहर भाग गया, या आपका भी ख्याल है कि मैं फ्रॉड कर रही हूँ? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जैसे आपने इसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पढ़ी थी, एंड उसी वक्त आपने झूठ बोला जब ये मुझे अपनी खुशखबरी सुना रही थी। क्या तुम भी एक्सपेक्ट कर रही हो? ये तो मुझे पता ही नहीं था।
हाँ, मुझे मोना ने बता दिया था कि तुमने मेरी रिपोर्ट्स पहले ही पढ़ ली थी। मुझे लगता है मुझे यहाँ से वाकई में चले जाना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों रोक रही थी। मगर ये सच है कि मैंने ये बात सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए की थी कि मैं बहुत हर्ट हुई थी कि तुम हमें इनवाइट नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने सबकी अटेंशन पाने के लिए बात की। मगर ये बात सच है। लेकिन कामिल तो कहता है ये झूठ है। उसे क्या पता है? मैं तो सबको ये बताना चाहती थी कि मैं इसकी तरह खुश हूं और उसी की सजा भुगत रही हूं अभी तक। आपको यकीन नहीं है ना? मैं प्रूफ कर सकती हूँ। चलो स्नेहा। कहाँ? लैब प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं ना? लेकिन अब स्नेहा तुम्हें तो भी चलो ध्यान से जाना प्लीज। सॉरी तारा, पता नहीं फराज को क्या हो गया है। तो जाहिर है उसने अपने दोस्त की साइड लेनी है ना। तुम क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देख लेना उस पर अपने दोस्त की असलियत खुल जाएगी। मैम आप आए अंदर। अच्छा मैं अभी आती हूँ, तुम मेरे साथ आओगी? क्यों? ऐसा ना हो कि तुम्हारे मियाँ को फिर शक करने का मौका मिल जाए। नहीं नहीं, तुम जाओ। ये ले मैम, आप कल रिसीव कर लीजिएगा। ठीक है। कल रिजल्ट आ जाएगा, फिर आज से कहना ले ले। हम खुद आके पिक कर लेंगे। एटलीस्ट मैं तो नहीं लूँगी। बेहतर ये है कि वही उठाए, वरना फिर मुझे कहेगा कि फ्रॉड कर रही हूँ। खुद ही लेगा ना तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ लेकिन तारा प्लीज़ फराज को गलत मत समझो, इसमें उसकी गलती नहीं है। कामिल ने इतनी तुम्हारी बुराइयां की हुई हैं, वो क्या करे, अपने दोस्त पे ट्रस्ट करेगा ना, उसे ही सच्चा समझेगा। तुम्हारा शोहर कानों का कितना कच्चा है, ये मुसीबत खड़ी करता होगा ना तुम्हारे लिए शक कर करके। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर तुम लोगों के बहुत एहसान है मुझ पे। अगर मेरे अपने होते तो मुझे अपने यहाँ एक दिन भी ना रहने देते। क्यों बोलती हो बार बार ये बात? जब तक तुम लोगों को एहसास नहीं हो जाएगा कि एहसान मानने वाले बुरे नहीं होते। और तुम लोग ना बार बार मेरे पर इल्ज़ाम लगा के मेरी इंसल्ट मत करो प्लीज। ऐसी बात नहीं है तारा। ओके अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ फराज? सही कह रही थी। क्यों फराज साहब, अब क्लियर हो गया कि मैं फ्रॉड नहीं हूँ? सॉरी, कामिल ने वाकई बहुत ज्यादती की है। मुझे क्या दे रहे हैं? मुझे तो पता है, अपने दोस्त को दें। सच तो ये है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
देखिए, आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। तारा, आई एम सॉरी, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पता नहीं ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेरे साथ ही क्यों होती हैं। चलो एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया कि मैं घटिया टाइप फ्रॉड औरत नहीं हूँ। अब मुझे इजाज़त? नहीं नहीं, किस बात की इजाज़त? आप कहीं नहीं जा रही, आप यहीं रुकें। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे अब अपनी मज़ीद इज़्ज़त अफजाई नहीं करवानी। देखिए, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना। अगर आप ऐसे चली जाएंगी नाराज़ होकर तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मुझे अब अपने बच्चे के लिए सुकून चाहिए। आपको देखें, यहाँ पे हर किस्म का सुकून मिलेगा, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आप प्लीज़ मुझे तलाफ़ी का मौका तो दें स्नेहा। आप हाँ तारा प्लीज़। और वैसे भी आप इस हालत में अकेली कहाँ जाएंगी? तो अकेले ही रहना पड़ेगा। मगर चलो, मुझे एटलीस्ट ये खुशी है कि हमारे दरमियान की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। पर अब मैं आपको मज़ीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मुझे इजाज़त दे। हेलो यार, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तू इतना गिरा हुआ आदमी है ना, इसकी कोई हद नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तो और क्या? तेरी वजह से उस बेचारी पे मैंने इतना शक किया। तेरे घर की चाबी मेरे पास पड़ी हुई है, जब तुझे अपनी अय्याशियों से फुर्सत मिल जाए ना तो मुझे आगे ले जाए। अय्याशी? कौन सी अय्याशी भाई? मैं अपनी बहन के घर पे बैठा हुआ हूँ। क्या बकवास की है उसने? उसने कोई बकवास नहीं की, बकवास तू कर रहा है मुझसे। तुझे अंदाजा भी तेरी वजह से कितना शर्मिंदा हुआ मैं। उससे मैंने डॉक्टर की रिपोर्ट तक मांग ली। हाँ तो दे दी उसने, और वो पॉजिटिव है। यस मैम, आपका एक यस मेरी शादी बचा सकती है। आपको नहीं पता मेरे ससुराल वाले कितने खतरनाक हैं। लेकिन इससे हुआ क्या मैम? इन्हें तो औलाद चाहिए, मेरी यस लिखने से औलाद तो नहीं मिलेगी। क्या पता मुझे पता मिल जाए। अल्लाह के हाँ देर है अंधेर नहीं। क्या पता इतने में मुझे खुशखबरी सुना दे। ये इनको राइट साइड पे रख दो। इधर 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 इधर। कहाँ रह गई थी तुम? मैं बहुत परेशान हो गई थी। तुम ठीक हो ना? मैं घर देखने गई थी, तकरीबन रेडी है। अब मैं आराम से मूव इन हो सकती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम जा रही हो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं आती रहूंगी ना। अपना ख्याल रखना वहाँ बहुत, और किसी चीज़ की जरूरत हो तो ज़रूर बताना। वैसे मुझे नहीं पता था तुम इतना ज़्यादा काम करती हो। फराज से कहो कि कम से कम तुम्हें एक आध कुकी रखवा दे। नहीं, मुझे तो इन दोनों के लिए खाना पकाना बहुत पसंद है।
इतना कुकिंग का शौक है तो फिर तो ठीक है। नहीं, शौक नहीं है। घर में रहने वाली औरतों को अपने घर वालों के लिए खाना पकाना चाहिए, इस तरह प्यार बढ़ता है। किस जमाने की बात कर रही हो तुम? तुम नहीं समझोगी। तुम्हारे घर में कुकिंग का रिवाज नहीं है ना, तुम नहीं समझोगी तारा। मेरा तो दिल करता है कि मैं फराज के सारे काम खुद कर दूं, इनफैक्ट उसके कपड़े भी मैं ही धोऊं। सीरियसली? हाँ, इतना ख्याल करती हूँ ना उसका, जब तो अपना प्यार करता है वो मुझे। पागल है मेरे पीछे। माइंड ना करना। तुम भी अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती ना तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। रियली? फराज मेरे लिए 10 कुक भी रख देगा ना तो भी मैं उसके लिए खुद ही खाना पकाऊंगी। 10 कुक तो क्या, वो तो तुम्हारी एक कुक भी नहीं रख सकता। हाँ, वो मेरे लिए 10 कुक नहीं रख सकता, लेकिन मेरे लिए 10 ऐसी चीजें करना चाहता है। खैर, मैं उसे खुद मना कर देती हूँ। मेरे तो कुछ काइन तुम ऐसे शुरू हो गई। नहीं तारा, तुम मुझे हमेशा फील कराती हो कि फराज मेरे लिए कुछ नहीं करता। याद है तुमने मुझसे एक दिन कहा था कि शर्त लगाओ, कोई भी मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। अच्छा हुआ शर्त नहीं लगाई मैंने, हार जाती तो। और हाँ, मैं और फराज ना थोड़े डिफरेंट टाइप के लोग हैं। हमारे लिए मोहब्बत और एतबार एक ही चीज के दो नाम हैं। मैं चेंज करके आ। हेल, मुझे बातें सुना रही थी। मैं जितना इसका लिहाज कर रही थी उतना ही मेरे सर पे चढ़ी। आप लोग को समझती क्या है? इसका मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। तारा, तारा। जी स्नेहा। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई तारा। मुझे लगता है कि तुमने माइंड नहीं किया। नो नो, इट्स ओके। अच्छा, मैं अंदर आ जाऊं? 2 मिनट बात करनी है। आ जाओ। तारा, फराज के मामले में मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मेरी भाभी भी अगर उनको कुछ बोलती है ना, मैं उनसे भी लड़ पड़ती हूँ। I'm sorry। इट्स ओके। मैंने तो कुछ फील ही नहीं किया। थैंक यू। सॉरी, इन सब बातों में इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई। कामिल भाई का फ़ोन आया था, चाबी लेनी है उनको घर की, शायद वो यहाँ आ जाए। अच्छा, वो आ रहा है? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, अमेरिका से यहाँ घर की तलाशी लेने के लिए आ रहे हैं। पागल तो नहीं है? खैर, मेरा थोड़ा काम बाकी है, मैं वो कर लूँ। तुम ठीक हो ना? जितना मैं इस घर से निकलना चाह रही हूँ उतना इस कच्चे खाने में फंस गई। क्या मुसीबत है। सामान गायब देखेगा तो मुझे ढूंढता ढूंढता घर पहुंच जाएगा। उफ, आई कैंट रिस्क इट। मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा।
वैसे जो हस्बैंड ज़्यादा केयरिंग होते हैं ना, उनका भी मसला होता है। अच्छा, क्या मतलब? भाई वो आपको नहीं बताते कि आपके कपड़ों में से लहसुन प्याज की बदबू आ रही है। अब मेरे पास से क्या बू आती है? नहीं, फराज ने नहीं ना बताया तुम्हें, मुझे पता था। वैसे आज क्या पका रही हो? बैगन और आलू। एओ, तुम लोग कैसे खा लेते हो सब? अब शायद रोजा है, मैं देखती हूँ। आ गया मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे पकड़ो पकड़ो, कहाँ भाग रहे हो तुम? इधर आओ तुम गंदे बच्चे। पकड़ लिया। कहाँ भागोगे तुम? अच्छा बताओ, मामा के बेटे हो या बाबा के? आंटी का। चालाक, कितने नोटी हो तुम। है मेरा जूस कहाँ है? जाओ किचन में रखा है, पी लो जाके। बहुत चालाक है ये, स्कूल में सारी टीचर्स का फेवरेट है। अभी देखो किसका बेटा हूँ, आंटी का। बोर तो नहीं करी मैं? हाँ नहीं नहीं, मैं सुन रही हूँ। हाँ, क्या क्या कह रही थी तारा तुम? हाँ मैं कह रही थी कि एक सेकंड, शायद कूड़े वाला है, मैं आती हूँ। क्या मुसीबत है, इस मनूस कामिल की वजह से मुझे इस जंजालपुरे में रहना पड़ जाएगा। कूड़े वाला ही था। हाँ, तुम क्या कह रही थी? हाँ मैं कह रही थी कि तुम लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं रुक ही जाती हूँ। वैसे भी ना मुझे अकेले रहने में घबराहट होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं तुम यही रहो। हैं? अभी आप तो कह रही थी ये घर जंजालपुर है, यहाँ रहना पड़ रहा है, वरना मैं भाग जाती। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अब शेरोज, बुरी बात है, बड़ों की बातों में इस तरह बीच में नहीं आते। जाओ जाके जूस पियो। क्या कह रही थी तुम तारा? कुछ नहीं। तारा, कितनी बुरी बात है ना, आंटी को नाराज कर दिया तुमने। मामा, ये कामिल मनूस क्या होता है? आप जाओ कमरे में जाके जूस पियो, मैं आके आपके कपड़े चेंज कराती हूँ। चलो जाओ, मैं उठा लूंगी, आप जाओ आप जाओ। कल मूड ऑफ हो गया था उसका मुझसे। तुमसे भला किसी का मूड ऑफ क्यों होगा? मैंने भी सुना दी थी, पर खैर सॉरी कर दी थी मैंने, लेकिन फिर उसने खाना ही नहीं खाया। हमारे के खाने उसको पसंद नहीं आते ना। क्या करें भाई, उसकी हालत ही ऐसी, ऊपर से मेहमान है, ख्याल तो में रखना पड़ेगा उसका। तो तुम उसके लिए कोई सैंडविच बना देती ना। फराज, इतना काम करने के बाद ना मुझसे कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए नहीं पकाया जाता। देख रहे हो किचन में कितनी गर्मी है। ओ मेरा गुप्पू, कोई बात नहीं, छोड़ो तुम इसको। इधर आ। अच्छा एक सेकंड में। हटो चूल्हे से, छोड़ो इसको, क्या हुआ बंद करो फराज? इसको। इधर दूर आओ चूल्हे से, इधर खड़ी हो। नाश्ता बना रही थी मैं। बस बन गया ना, बस तुम यहाँ आराम से खड़ी रहो और मैं अपनी बेबी को हवा दूंगा। उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए हम बाहर से कुछ ले आऊंगा अच्छे से। बस तुम आराम करो, तुमने स्ट्रेस नहीं लेना, मैं बहुत ख्याल रखना। तुम्हें भी पसीना आ रहा है, पोंछ दूं? फराज, एक बात पूछूं? क्या? तुम्हें मेरे पास से क्या मसाले और सालन की बू आती है? नहीं, बू नहीं कह सकते उसको, उसको कह सकते हैं यू डे कोरमा या इतरे निहारी। रोज नहाती हूँ मैं। नहीं, मैं जानता हूँ तुम रोज नहाती हो भाई। ए देखो ना, मेरी खातिर तुम बनाती हो ना इतने मजे मजे के खाने, मेरे और शिरोज की खातिर, इस घर की खातिर। फिर मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ, काश मैं तुम्हारे लिए
कोई कुक रख सकता तो इतना होता ना ऐसा। मुझे नहीं चाहिए कोई कुक। हाँ, सब ले गई, पैसा ज्वेलरी सब ले गई, कुछ नहीं छोड़ा उसने। श्योर ये सब उसी ने किया हुआ है? नहीं फराज, मैंने अमेरिका से लोग भिजवाए थे कि मेरा घर जाके तहस नहस कर दो। तुम किस टाइप के इंसान हो यार, क्या बात कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो किस टाइप की लड़की है। ये सब करके पता नहीं कहां चली गई वो हमारे घर पे है। व्हाट? वो अभी तक गई नहीं? तो क्या करती वो? ये तक नहीं सोचा कि उसके बाद उसका होगा क्या? अगर उसके पास जाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है तो मेरा सारा सामान कहां गया? इतना बड़ा इल्जाम तुम कैसे लगा सकते हो बिना सबूत के उस पे? यार तुम बहुत सीधे इंसान हो। तुम्हें लगता है कि हर बीवी स्नेहा जैसी होती है। तारा तुम्हें ऐसा नाच नचाएगी कि पछताओगे तुम। हर चीज खराब हो जाएगी तुम्हारी। अभी भी कहता हूं, निकाल दो उसे घर से। कैसे निकाल दूं मैं घर से बाहर? खौफ खुदा है मुझ में। मेरे घर का हाल देख के भी तुम ये कह रहे हो? तुम यहाँ पे थे ही नहीं, मुल्क से बाहर थे, कोई चोर आ गया होगा, चोरी हो गई होगी यहाँ पे। लॉकर